नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर अनिल कुमार रोहित, फेडरेशन ऑफ एस सी एस टी एंटरप्रेन्योर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आज पूरा देश और पूरा विश्व कोरोना की महामारी के सामने लड़ रहा है और हम फेडरेशन ऑफ एस सी एस टी एंटरप्रेन्योर भी ये लड़ाई में देश के साथ में है। जैसे कि पहला लॉकडाउन जब हुआ था तब हम फेडरेशन ने अनाउंस किया था कि जो भी सरकार की गाइडलाइन रहेगी उसके साथ हम फेडरेशन और पूरा हमारा उद्यमी परिवार जो हमारे उद्यमी है वो सरकार के साथ रहेगा और जो भी गाइडलाइन आएगा उसका पालन करते हुए हम सरकार के साथ रहेंगे। और उसी के तहत पिछले 50 दिन से हमारी मेजर इंडस्ट्री और शॉप्स और जो भी हमारे बिजनेस है वो बंद है। और जैसे ही पूरी एमएसएमई को जो दिक्कत है वैसे ही हमारे उद्यमियों को भी इनकम पूरी बंद है, लेकिन जो रूटीन एक्सपेंस है लाइक लाइट बिल है, टेलीफोन बिल है, इंटरनेट बिल है, रेंटल है, सैलरी है, ये सब चालू है। तो इसकी वजह से जो इनके पास वर्किंग कैपिटल थी वो टूट गई है और वो लोग प्रॉब्लम में आ गए हैं। आज एमएसएमई इंडस्ट्री को भी प्रॉब्लम है, लेकिन हम एससी एसटी उद्यमियों को थोड़ा ज़्यादा तकलीफ होता है क्योंकि हमारे पास पहले से ही वर्किंग कैपिटल की कमी होती है और हमने एडजस्टमेंट करके अगर आप परसेंटेज में देखें तो जो एस सी एस टी एमएसएमई जो चालू होती है उसके अंदर मेजर 47% लोग जो है बिजनेस जो शुरू करते हैं, 47% लोग वो ये फैमिली या फ्रेंड या कहीं से भी पैसा लाके काम शुरू करते हैं। 14% लोग जो अपने करीबन दोस्त या किसी से फंडिंग लेके शुरू करते हैं और 39% लोग अपना ओन पैसा जो बचाया होता है उससे शुरू करते हैं। और बैंकिंग सिस्टम सपोर्ट करती है लेकिन बहुत कम सपोर्ट करती है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे कम सपोर्ट होता है, कैसे ये लोग अपने आप पैसा कुछ कुछ जुटा के इंडस्ट्री शुरू करते हैं। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो 50 दिन से बंद होने के बाद ये सारा जो फंडिंग था वो ख़त्म हो गया है। तो सरकार ने जो पिछले दिनों इकोनॉमी को सपोर्ट करते हुए एमएसएमई के लिए जो 3 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया उसके अंदर हम फेडरेशन सरकार को माननीय एमएसएमई मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर दिया था कि हमें कुछ इसके अंदर प्रपोज्ड परसेंटेज दिया जाए एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स को। हमने 10% तक बोला था कि 10% तक एससी एसटी को प्रपोज्ड परसेंटेज ये 3 लाख करोड़ में दिया जाए। क्यों दिया जाए? क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो सरकार के एक अच्छे विज़न ने पिछले 5 साल में कुछ अलग अलग एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्कीम निकाली है, लेकिन वो स्कीम कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन की वजह से सपोर्ट नहीं कर पाई, एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट नहीं कर पाई है। तो पहली हम बात करें कि सरकार ने वेंचर कैपिटल फंड पिछले दिनों एससी के लिए अनाउंस किया और ओबीसी के लिए भी अनाउंस किया। तो हम फेडरेशन ये चाहेंगे कि एसटी एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी एक वेंचर कैपिटल अनाउंस किया जाए। साथ ही साथ हम ये प्रपोज्ड परसेंटेज क्यों डिमांड कर रहे हैं उसके भी मैं कुछ कारण यहाँ पे दूंगा कि सरकार ने पिछले दिनों 3 एक्शन लिए थे कि जिसकी वो इम्प्लीमेंट करके एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप किया जाए, सपोर्ट किया जाए, हैंड होल्डिंग किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रॉपर चैनलाइज न होने की वजह से ये स्कीम्स प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। और ये सारे जो मैं डेटा आपको आज दे रहा हूँ वो सरकार के अपने वेबसाइट के डेटा है, सरकार के पोर्टल के डेटा है, वहीं से मैं आपको आज ये सारे डेटा दे रहा हूँ कि किस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। पहली चीज़, सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च की गई, जिसके तहत सरकार का ये सोचना था कि इससे एससी एसटी मैन और वुमन कोई भी जनरल भी हो सकती है उसको एंटरप्रेन्योरशिप में आगे ले जा सके। लेकिन आप अभी देखें आरबीआई के जो 2019 दिसंबर का डेटा है उसके तहत इंडिया के अंदर आज 1,48,000 ब्रांचेज है
और स्टैंड अप इंडिया की स्कीम के जो गाइडलाइन है उसमें यह है कि हर एक नेशनलाइज बैंक को हर फाइनेंशियल ईयर में एक SC/ST मैन और एक वुमन को कंपलसरी लोन देना है। तो आप सोचिए कि 2016 अप्रैल में जो लॉन्च हुआ, उसके तहत आज 4 साल हो गए, और 4 साल के अंदर अगर हम डेटा के हिसाब से देखें तो 1,48,000 ब्रांच इंडिया के अंदर है। तो अभी तक इंडिया के अंदर करीबन करीबन 5,92,000 SC/ST एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट होने चाहिए थे, बने होने चाहिए थे, लेकिन कितने भी हुए हैं? एज पर द डेटा अभी तक इंडिया के अंदर थ्रू स्टैंड अप इंडिया 11,000 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स नहीं हो पाए हैं। एज पर द साइट डेटा अभी तक 2,43,720 लोन एप्लीकेशन हुए हैं जो उनके डेटा के तहत है। उसके अंदर से 68,930 लोन सैंक्शन किए, ये सैंक्शन किए हैं, ये सैंक्शन किए, डिस्पर्स किए हैं 53,782 लोन्स जो डिस्पर्स किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये 53,782 जो लोन है, इसके अंदर वुमन एंटरप्रेन्योर भी आ गए, और वुमन एंटरप्रेन्योर SC/ST जनरल कोई भी हो सकता है। और जो हमारे जो स्टेटिस्टिक्स है, हमारे डेटा है जो हमने एनालाइज किया है, उसके अंदर मेजर ये बैंकिंग सिस्टम द्वारा इसके अंदर ये लोन का, ये जो स्टैंड अप इंडिया है उसका मिसयूज करते हुए जो एग्जिस्टिंग जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, जिसका बिजनेस चालू होता है, उन लोगों को ये बैंक के लोन, उनकी वाइफ या उनके ऑफिस स्टाफ को ये लोन ऑफर किए जाते हैं। और यही प्रपोज डेट 70 to 80% लोन ये जनरल वुमन एंटरप्रेन्योर को दिए जाते हैं। वो भी जो जनरल मेन का जो अकाउंट बैंक में चलता है उसको सपोर्ट करने के लिए ये लोन दिया जाता है। हमारा फेडरेशन का कोई एम ये नहीं है कि हम कोई वुमन एंटरप्रेन्योर को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन बैंकिंग सिस्टम द्वारा ये स्कीम का गलत यूज करके मेजर यूटिलाइजेशन जनरल कैटेगरी को दिया जाता है। तो इसके तहत आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 1.8% ही लोन SC/ST मैन को दिया गया है। जो लोन डिस्पर्स किए गए हैं 53,078 जो लोन दिए गए हैं उसमें से 1.8% ही लोन SC/ST मैन को दिए गए हैं। सो आप समझ सकते हैं कि ये कितना परसेंटेज इम्प्लीमेंट हुआ है। साथ ही साथ SC/ST लोगों को लोन न देने की वजह से छोटे छोटे उद्यमियों को माइक्रो फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस में लोन लेना पड़ता है। जो लोन का इंटरेस्ट रेट होता है 30% से लेके 42%, यानी उसका मेजर जो अर्निंग होता है वो इंटरेस्ट पेमेंट करने में ही चला जाता है। साथ ही साथ स्टैंड अप इंडिया में गवर्नमेंट ने ये बोला था कि आपको ऑनलाइन सबमिशन करना है और आपको 3 बैंक सिलेक्ट करने हैं, और आपको बैंक बुलाएगी कि आपका प्रपोजल आया है और आप अपना प्रपोजल सबमिट करिए। लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा है कि कोई भी ब्रांच मैनेजर को SC/ST बंदे को फ़ोन करे और उसको बुलाए। वो बंदा अगर हो सके तो 10, 15, 20 दिन वेट करके बैंकर के पास चला जाए, फिर भी अगर बैंकर सपोर्ट नहीं देता है और फिर वो 1-2 महीने में वो उसकी वो छूट जाता है कि मुझे बैंक लोन मिलेगा, तो वो छोड़ देता है। तो स्टैंड अप इंडिया कहीं ना कहीं प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन न होने की वजह से आज वो SC/ST एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। साथ ही साथ सरकार ने 8 अक्टूबर 2016 को लुधियाना से SC/ST हब का अनाउंसमेंट किया गया, जिससे ये कर पाए कि मैक्सिमम लोगों को इसका सपोर्ट दे पाए, हैंड होल्डिंग दे पाए, इनको टेक्निकल अपग्रेडेशन दिया जाए, इनके जो एक्सपीरियंस है या उनके जो सपोर्ट दिया जाए, हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाए, उसके लिए भी SC/ST हब शुरू हुआ। लेकिन इसके अंदर भी आज इंडिया के अंदर करीबन अपने जो स्टेट है, पूरे इंडिया में 29 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरी है। इसके अंदर आज स्टैंड अप इंडिया के 15 ऑफिस काम कर रहे हैं, और ये 15 ऑफिस के अंदर भी वो मेजर ऑफिस में स्टाफ की कमी है।
कई कई जगह तो ऐसा पाया जाता है कि एक ही बंदा काम करता हो SC/ST हब के लिए, और वो बंदा वही मैनेजर है, वही क्लर्क है और वही प्यून है। तो सारा काम वो करने की वजह से कई सारे एग्जीबिशंस में टाइमली अप्रूवल नहीं मिल पाता है, हमारे लोग एग्जीबिशन नहीं जा पाते हैं और काफ़ी लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, और उसके बाद भी वो टाइम फ्रेम में काम नहीं हो पाता है। SC/ST हब की तहत हमें डेटा मिला कि 21,270 लोगों को स्किल डेवलपमेंट किया गया, लेकिन इसके अंदर भी एक दिक्कत है कि कई सारे इंस्टीट्यूशन को इन्होंने अपॉइंट किया है कि स्किल डेवलपमेंट करे, हैंड होल्डिंग करे, सपोर्ट दे, लेकिन ये यहाँ पे भी एक इश्यू है कि 7 डेज का अगर कोई एक बंदा ट्रेनिंग ले लेता है तो उसका आधार कार्ड लिंक करके उसको उसके बारकोड सिस्टम से उसको आधार सीडिंग कर दिया जाता है। तो 7 दिन का एक ट्रेनिंग लेने के बाद वो बंदा पूरे साल कोई भी और SC/ST हब के थ्रू कोई ट्रेनिंग नहीं ले पाता। यानी अगर एक 7 डेज का ट्रेनिंग दे दिया, माने उसका पूरे 1 साल का कोटा खत्म हो गया। तो ऐसा करने से हमारे लोगों को जस्ट काउंटिंग होता है कि इतने लोगों को हमने ट्रेनिंग दे दी। साथ ही साथ कई बार ये होता है कि जो एग्जीबिशंस होते हैं वो एग्जीबिशन में 90 डेज पहले प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। तो वो कैसे पॉसिबल है? 90 डेज पहले अगर कोई बंदा इंटरनेशनल एग्जीबिशन का टिकट करे, ये करे, प्लानिंग करे और बाद में कई बार अप्रूवल भी नहीं आता है, तो ये सिस्टम को भी सुधार करना चाहिए। साथ ही साथ SC/ST हब के अंतर्गत कई बार लास्ट मोमेंट तक एग्जीबिशन का अप्रूवल नहीं आता है, तो बंदा प्लानिंग करके बैठा होता है और उसको अप्रूवल ही नहीं आता है, तो वो उसका पूरा फेल हो जाता है सिस्टम। तो SC/ST हब को भी पूरा लाइनअप करना चाहिए, SC/ST हब को स्टाफ प्रॉपर दिया जाए और प्रॉपर प्लानिंग करके SC/ST हब का जो फंडिंग जो दिया है वो फंडिंग का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और कई सारे बड़े बड़े स्टेट लाइक राजस्थान में SC/ST हब ही नहीं है, मध्य प्रदेश में SC/ST हब ही नहीं है, इतने बड़े स्टेट के लोगों को SC/ST हब नहीं है, तो वो कैसे काम कर पाएंगे? तो SC/ST हम ये वीडियो के माध्यम से सरकार से ये भी कहते हैं कि SC/ST हब के हर एक स्टेट में ऑफिस ओपन किए जाए। साथ ही साथ सरकार ने 1 अप्रैल 2015 से 4% प्रोक्योरमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई कि सरकार ने ये सोचा कि हम SC/ST एंटरप्रेन्योर को 4% रिजर्वेशन देंगे, तो उससे वो कंपलसरी प्रोक्योरमेंट करना है, तो उससे SC/ST कम्युनिटी के युवाओं को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी आज इम्प्लीमेंटेशन की कमी दिख रही है। हम अगर डेटा देखें, गवर्नमेंट का डेटा है कि 2018-19 में गवर्नमेंट PSU के प्रोक्योरमेंट जो है 1,52,668 करोड़ का टोटल प्रोक्योरमेंट हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दिस 822 करोड़ का प्रोक्योरमेंट SC/ST से हुआ, जो कि परसेंटेज में हम देखें तो 0.54% ये है, 1% भी पूरा नहीं है। ये तो ओवरऑल एवरेज 54% है। अगर हम 40-50 इंस्टीट्यूशन PSU का देखें उसमें तो 0% होता है कि उसने कुछ परचेस किया ही नहीं है SC/ST के पास से। साथ ही साथ 17-18 का देखें तो टोटल परचेस था 1,16,833 करोड़ का परचेस था, उसमें से 543 करोड़ का परचेस हुआ था, माने 0.46%। 16-17 का डेटा हम देखें तो 1,36,281 करोड़ का परचेज हुआ था, उसके अंदर SC/ST के पास से 328 करोड़ का परचेज हुआ था, माने 0.24%, यानी पूरा 0.5% भी नहीं है। और उसके आगे 15-16 में हम देखेंगे तो 1,34,848 करोड़ का टोटल परचेज हुआ था, इसके अंदर 0.007%, यानी पूरा 0.1% भी नहीं हुआ था। तो आज इतने सालों के इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी 4% प्रोक्योरमेंट की इम्प्लीमेंटेशन के 5 साल बाद भी आज SC/ST के पास से 1% भी पूरा प्रोक्योरमेंट नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ कई सारे पॉइंट्स दिए जाते हैं कि SC/ST को आपके वेंडर नहीं मिल पाते हैं, आपके सप्लायर नहीं आ पाते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए जाते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप बहुत सारी टेक्निकल गाइडलाइंस डाल देते हैं, अरे 5 साल में जो बंदे डेवलप्ड हुए हैं वो आपके सारे बड़े पैरामीटर पर से कैसे फुलफिल कर पाएंगे? तो ये पॉइंट्स भी, इसमें भी रिलैक्सेशन देना चाहिए। उसके साथ साथ अगर
उसके अंदर जो टेंडर फी होती है, एक बंदा 5-6 बार अगर टेंडर फी भर दिया तो साल में उसका 50,000 1 लाख रुपए तो वही उसके वर्किंग कैपिटल में से टूट रहा है, उसको डिस्क्वालिफाइड किया जा रहा है। तो उसके जो जो डिपॉजिट भर रहा है उसका वर्किंग कैपिटल टूट रहा है। तो मैं इसके माध्यम से भी सरकार को बोल रहा हूं कि एटलीस्ट इसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए और SC ST एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने के लिए ऐसी MSME के तहत ये PSU को कंपल्शन दिया जाए कि आपको इतना तो करना ही करना है, और उनको एक परसेंटेज पे समहाउ 5 लाख या 10 लाख का एक ये दिया जाए कि ये 5 लाख या 10 लाख के आप टेंडर डायरेक्ट SC ST के पास से परचेस कर सकते हो, पावर दिया जाए। तो ये SC ST एंटरप्रेन्योर्स के स्क्रूटिनी करके आप उसको टेंडर ऑर्डर दीजिए और उसके पास से उनका क्रेडेंशियल बन पाएगा। अदरवाइज ये टेंडर फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे और उसका ना कभी उसका क्रेडेंशियल बन पाएगा। तो इनको ये 5 लाख 10 लाख का कुछ डायरेक्ट ऑर्डर देने का पावर दिया जाए तो ये धीरे धीरे सप्लाई करके SC ST एंटरप्रेन्योर्स के कुछ क्रेडेंशियल बन पाएंगे। और एक PhD रिसर्च के अनुसार आज SC ST कम्युनिटी के अंदर देखेंगे तो 94.7% मेन एंटरप्रेन्योर है और 5.3% वुमन एंटरप्रेन्योर है। एज वाइज हम अगर डेटा देखें तो पूरे जो यूथ है उसका 3% यूथ 18 से 25 साल की एज में एंटरप्रेन्योरशिप में आता है, ओनली 3%। और 5.3% पीपल जो युवा है वो 26 से 35 साल की एज में बिजनेस में आते हैं। यानी कुल मिला के हम देखेंगे तो 8% जो यूथ है हमारा उसमें से 8% लोग बिजनेस में आते हैं। साथ ही साथ ग्रेजुएट्स अंडर ग्रेजुएट्स देखें तो 36% लोग अंडर ग्रेजुएट है, 44% लोग ग्रेजुएट है और 20% लोग पोस्ट ग्रेजुएट होकर बिजनेस में आते हैं। देन उसके अंदर भी 34.7% लोग मैन्युफैक्चरिंग में है, 61.3% लोग सर्विस इंडस्ट्री में है। और अभी अगर हम सेगमेंट के वाइज देखें तो पहले 22.7% लोग माइक्रो इंडस्ट्रीज में थे, 56.1% लोग स्मॉल में थे और 6.7% लोग मीडियम में थे। लेकिन अभी जो नई गाइडलाइन आई, जब ये पैकेजेस जो अनाउंस हो रहे थे उसमें जो MSME की नई गाइडलाइन आई तो ऑलमोस्ट सारे लोग माइक्रो इंडस्ट्रीज में आ गए हैं। तो अभी हमको इसके लिए सपोर्ट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। देन 0.5 to 1 करोड़ तक जो टर्नओवर होता है उसमें 33% लोग होते हैं। अप टू 0.5 करोड़ यानी 50 लाख तक 49% लोग होते हैं और 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 18% लोग होते हैं। यानी मेजर लोग जो हमारी कम्युनिटी से है वो बिलो 50 लाख के टर्नओवर में होते हैं। और मेजर लोग 56% लोग शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, 26% लोग कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं और 17.3% लोग अनरजिस्टर्ड हैं जो सरकार के कोई जगह पे कैलकुलेशन में आते ही नहीं है, जो छोटा मोटा अपना बिजनेस करते हैं। साथ ही साथ आज हम ये सारे कैलकुलेशन क्यों दिए आपको कि सरकार ने इतनी सारी अच्छी स्कीम्स दी थी SC ST एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने के लिए, लेकिन जो नीचे की चैनल है जो जिसको इम्प्लीमेंट करना है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से ही आज इतने सालों के बाद भी ये परसेंटेज 1% से ज़्यादा नहीं बढ़ पाया है। तो मैं सरकार को ये माध्यम से कहूँगा कि जो 3 लाख करोड़ का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें कुछ प्रोपोर्शनेट परसेंटेज हमको दे, ताकि ये जो आप देख रहे ये सिनारियो है जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, ये सिनारियो है। अगर आप ये 3 लाख करोड़ के अंदर भी अगर अनाउंसमेंट में अगर प्रपोज्ड परसेंटेज नहीं देंगे तो हमको कुछ मिलेगा ही नहीं। जो आपने जो दिया था, जो आपने स्पेशल स्कीम बनाई थी, वो स्कीम भी हमको प्रॉपर इम्प्लीमेंट होके नहीं मिल पा रही है। तो जिसमें आपने कुछ दिया ही नहीं है तो हमको कैसे मिलेगा। तो हम ये माध्यम से आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं एज अ फेडरेशन ऑफ SC ST एंटरप्रेन्योर, हम सारे हमारे उद्यमियों के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें ये प्रपोज्ड परसेंटेज दीजिए। साथ ही साथ हम और थोड़े हमारे जो रिक्वायरमेंट है लाइक फास्ट ट्रैक लोन पे लोन दिया जाए, क्योंकि हमारे उद्यमी 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक बैंक के चक्कर काटते हैं और लास्टली उनको मना कर दिया जाता है। तो उसके लिए भी कुछ गाइडलाइन रेडी किया जाए।
युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट किया जाए, जैसे कि मैंने आगे बोला कि एक वीक का कोर्स करने के बाद उसको 1 साल तक और कोई नए कोर्स में एंट्री नहीं मिलती है, क्योंकि वो SC/ST हब के तहत उसको वो ट्रेनिंग 1 हफ्ते की दे दी, तो वो भी करना चाहिए। देन स्टैंड अप इंडिया के अंदर और स्कीम्स के अंदर मार्जिन मनी के लिए 10% तक की मार्जिन मनी नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत 10% मार्जिन मनी भी दिया जाए। साथ ही साथ मैं आज कोरोना की महामारी के चलते जो भी बिजनेस लॉसेस हुए हैं और जो भी प्रॉब्लम हुए हैं, तो सरकार ने 4% प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत जो 4% PSU के अंदर स्टेक दिया है, तो मैं ये भी सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक राज्य में जो हर एक स्टेट के जो हमारे एंटरप्रीनियर्स है, उनको उनके स्टेट में भी जो स्टेट का PSU है और स्टेट गवर्नमेंट की जो सर्विस और उनकी जो खरीदी है, जो परचेज है, उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ ये पॉलिसी का इम्प्लीमेंट करे, तो हमारे जो स्टेट में जो लोग एंटरप्रीनियर्स है उसको भी काम मिल पाएगा। और क्योंकि दिक्कत ये है, जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के PSU ये पूरे देश में फैले हुए हैं, तो अगर स्टेट में अगर उनको ये फायदा दिया जाएगा तो अपने स्टेट में वो मेजर मटेरियल सप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ लिक्विडिटी के लिए जो एग्जिस्टिंग लोन चल रहे हैं, जो दिए गए हैं, जिसको मिले हैं, उनको 25% तक रीफाइनेंस किया जाए। साथ ही साथ OBC के लिए वेंचर कैपिटल फंड दिया गया, SC के लिए भी वेंचर कैपिटल फंड दिया गया है। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से ये भी कहूंगा कि ST वेंचर कैपिटल फंड भी दिया जाए। और जो स्टैंड अप इंडिया का सरकार का एम बहुत सही था कि SC/ST लोग एंटरप्रीनियरशिप में आए, तो एटलीस्ट सरकार को एक फिक्स कंपल्शन करना चाहिए कि कंपलसरी आपको एक SC/ST एंटरप्रीनियर्स को हर साल एक भी देंगे तो हर साल 1,48,000 SC/ST एंटरप्रीनियर्स हर साल नए देश में डेवलप्ड हो पाएंगे। तो बैंकिंग सिस्टम को इसको प्रॉपर तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और ये करेंगे तो हमारी कम्युनिटी, ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है आत्मनिर्भर भारत, तो वो आत्मनिर्भर भारत में हम हमारा सहयोग दर्ज कर पाएंगे, और हमें भी हमारी कम्युनिटी को हमको डेवलप करने में, और हमको भी आज देश के आर्थिक विकास में हमको भी ये इच्छा होती है कि हम हमारा सहयोग दें और कुछ हमारा भी GDP में हम हमारा हिस्सा दर्ज कर पाए। ये हमारा भी सपना है, हमारी कम्युनिटी का भी सपना है। हमारी कम्युनिटी को भी ये सोच है कि हम खाली लेने वाले ना बने, हम लोग कुछ देश को देने के लिए भी खड़े रहे। हम जहाँ जहाँ आपदा होती है, आज फेडरेशन ने पूरी कोविड-19 के अंदर जहाँ जो कुछ कर पाए हमने किया है। तो हम आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय MSME मिनिस्टर, माननीय फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कुछ ये जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें प्रोपोजनेट परसेंटेज दिया जाए, और हम एश्योरेंस देते हैं कि हम हमारी कम्युनिटी से ये आत्मनिर्भर भारत के अंदर हमारा हिस्सा जरूर दर्ज करेंगे, और सरकार को एक GDP में हमारा हिस्सा दर्ज करेंगे, और एक्सपोर्ट, जो सरकार को एक्सपोर्ट भी बढ़ानी है, उसके लिए भी हम सरकार को मदद कर पाएंगे। आज एक फिर बार मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और MSME मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर को फिर एक बार अपील करता हूं कि इसके अंदर कुछ परसेंटेज दिए जाए और हमें डेवलप्ड होने का चांस दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय भीम।